कुशीनगर जिले में एक हॉस्पिटल की लापरवाही से मरीज की मौत का मामला सामने आया है। मामला कुशीनगर जिले के पड़ोना कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां के सिरसिया गांव निवासी एक व्यक्ति ने पड़ोना नगर के एक अस्पताल पर यह आरोप लगाया है कि अस्पताल की लापरवाही, अस्पताल के डॉक्टर द्वारा गलत इलाज, गलत ऑपरेशन करने की वजह से उसके मरीज की जान चली गई। पूरा मामला कुशीनगर जिले के पड़ोना कोतवाली थाना क्षेत्र के सिरसिया गांव का है। सिरसिया गांव निवासी प्रवीण दीक्षित ने पड़ोना नगर के रामपुरा रोड पर स्थित प्रविका हॉस्पिटल पर यह आरोप लगाया है कि प्रविका हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर प्रवीण राय ने उनकी पत्नी यानी कि प्रवीण दीक्षित, जो कि जिन्होंने हॉस्पिटल पर आरोप लगाया है, उनकी पत्नी मनभावती का गलत इलाज किया और साथ ही गलत तरीके से ऑपरेशन किया, जिसकी वजह से उनकी पत्नी की मौत हो गई। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि जब उनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ने लगी तो उन्होंने गोरखपुर, लखनऊ और बनारस के डॉक्टरों से संपर्क किया और बनारस तक के डॉक्टरों ने यह कहा कि जिस हॉस्पिटल में पहले इलाज हुआ है, जहां पहले ऑपरेशन हो चुका है, वहां के डॉक्टर की सरासर लापरवाही है और इस लापरवाही का यह नतीजा है कि आपकी पत्नी को कैंसर हो गया है, जो कि अंतिम चरण में यानी कि 4th स्टेज में चल रहा है। इलाज के बाद मरीज की मौत हो गई, मरीज को बचाया नहीं जा सका। इसके बाद जब प्रवीण दीक्षित पीड़ित यानी मृतका के पति प्रवीण दीक्षित जब डॉक्टर प्रवीण राय के पास गए और उन्होंने यह शिकायत किया कि आपके गलत इलाज, आपके गलत ऑपरेशन की वजह से मेरी पत्नी मनभावती की जान चली गई, तो प्रवीण राय उन्हें धमकाने लगे और उन्होंने कहा कि तुमको जो करना हो वह कर लेना, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। डॉक्टर एक ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि डॉक्टरी पेशा एक ऐसा पेशा होता है जिसे लोग भगवान के रूप में मानते हैं, भगवान के रूप में पूजते हैं और उसे डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। लेकिन यहाँ जिस तरह पीड़ित आरोप लगा रहे हैं कि मरीज की मौत के बाद जब उन्होंने डॉक्टर प्रवीण राय से शिकायत की तो उन्होंने मरीज को धमकाया और कहा कि तुम्हें जो करना हो कर लेना, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और साथ ही पीड़ित के अनुसार डॉक्टर प्रवीण राय ने यह भी कहा कि ऑपरेशन के बाद मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। ऑपरेशन के बाद अगर मरीज को कुछ होता है तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारा मरीज मर गया तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। अब पीड़ित प्रवीण दीक्षित ने इस बात की शिकायत माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मंडल आयुक्त गोरखपुर और साथ ही जिलाधिकारी कुशीनगर से की है और यह मांग की है कि पूरे मेडिकल रिपोर्ट की जांच की जाए और साथ ही डॉक्टर प्रवीण राय के ऊपर मुकदमा पंजीकृत करते हुए उन्हें न्याय दिलाया जाए। क्या है पूरा मामला, यह हम जानेंगे खुद पीड़ित की जुबानी। आप सुनिए क्या कह रहे हैं पीड़ित प्रवीण दीक्षित। आखिर में क्या समस्या थी कि वह डॉक्टर प्रवीण राय के पास गए और उन्होंने आगे किस चीज़ का सामना करना पड़ा, यह सारी बात बता रहे हैं प्रवीण दीक्षित। सुनिए क्या है पूरा मामला। मुख्यमंत्री के वहाँ आपने एक शिकायती पत्र दिया है जन सुनवाई के माध्यम से, क्या मामला है वो? सर, मेरी पत्नी 2 अप्रैल 2023 को बीमार पड़ गई। आकस्मिक इतना बेजोड़ दर्द शुरू हुआ पेट में उनके, तो किसी ने बताया कि अब यहाँ डॉक्टर हैं, गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर आए हैं। हम लेकर गए, वहाँ दिखाए और दिखाने के बाद से वो तुरंत कोई जांच नहीं किए। पेट में उनके सूजन हो गया था, दर्द बहुत ज़्यादा था, वो करा रही थी। केवल अल्ट्रासाउंड जल्दी से करवाए और उसी पे करवा करके वह ऑपरेशन कर दिए। जबकि मैं निवेदन किया केवल अभी उनका दर्द समाप्त करिए और सूजन को समाप्त करिए, मेरे भाई मरा है, 10 गांठ बीत जाएगा 5 दिन बाद, तो मैं ऑपरेशन करवा लूँगा। उन्होंने मुझे फिगर बनाकर दिखाया कि देखिए ये पथरी इनको हो गया है और यहाँ से यहाँ जा रहा है। 24 घंटे के अंदर अगर ऑपरेशन नहीं हुआ, पथरी नहीं निकाला गया तो इनकी जान को खतरा है, मर जाएंगे। इस प्रकार से उन्होंने समझाया हमको और समझा बुझा करके, चूँकि पत्नी मेरी थी, मेरी बहू थी, बेटी थी, बच्चे थे, सब घबरा गए डॉक्टर की बात। किस डॉक्टर के पास गए थे आप? डॉक्टर प्रवीण कुमार राव हैं, प्रविका अस्पताल रामपुरा रोड पे तुलसी विद्यालय के सामने। क्या बोले थे डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब कहे कि ऑपरेशन करवा लो, नहीं तो मैं नहीं जानता हूँ 24 घंटे के अंदर पथरी फट जाएगा और मर जाएंगी वो। तो मैं किसी तरह से पैसे की आनन फानन व्यवस्था किया और व्यवस्था करके मैं गया। मैं जान ही नहीं पाया कि कौन ऑपरेशन किया, वह सर्जन है नहीं, वही ऑपरेशन कर दी। और सूजन में ऑपरेशन करना नहीं चाहिए, घाव में ऑपरेशन करना नहीं चाहिए, दर्द में। उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद फिर
उनके वहाँ दिखाते रहे, दर्द खत्म समाप्त नहीं हुआ। 10 दिन बाद दिखाए, 12 अप्रैल को दिखाए। फिर वह कहे कि चलो दवा ले लो, दवा खिलाओ, ठीक हो जाएगा। फिर एक बार और हमने दिखाया तो कह रहे हैं डॉक्टर साहब की अरे यार पीठ की थैली निकाल दिया हूँ, गैस बन रहा है, खान पान में परहेज रखो, गैस बन रहा है, गैस से दर्द हो रहा है। लेकिन निरंतर एक कंटिन्यू दर्द बढ़ता गया, चलता रहा 2-3 महीने लगातार चलता रहा। और 24 जनवरी को बहुत तेज दर्द उनका हुआ, लगा कि मर जाएंगे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस था और 24 को उनका दर्द हुआ। मैं लेकर गया, उनको दिखाया, फिर 27 को दिखाया। वो दवा दिए, लेकिन 1 खुराक 2 खुराक दवा खाने के बाद से तुरंत जो फिर दर्द शुरू हो जाने लगा। मैं डॉक्टर साहब कहा डॉक्टर साहब कोई लाभ नहीं हो रहा आपकी दवा से, और जिस दिन से ऑपरेशन हुआ तभी से दर्द इनका बढ़ गया है, तभी से बराबर दर्द चल रहा है। तो देखे सुने कहे कि ठीक है। हमने कहा निवेदन किया डॉक्टर साहब बचा दी हमारी पत्नी को, हाथ जोड़कर हमने निवेदन किया। तो कहा ठीक है तुम ले जाओ जहाँ उनका तहाँ जाकर दिखाओ, मैं ऑपरेशन कर दिया, मेरी जिम्मेदारी समाप्त हो गई है, अब मैं कुछ नहीं जान सकता, अब जहाँ उनका तहाँ दिखाओ। हम कहा डॉक्टर साहब मुझे गोरखपुर ले जाना, मैं गोरखपुर ले जा रहा हूँ, अगर नहीं कंट्रोल है तो। कहे जहाँ उनका तहाँ ले जाओ तुम। तो मैं गोरखपुर महाराज जी के अस्पताल में गोरखनाथ में गया, एडमिट रहा। वहाँ अच्छे डॉक्टर मुझे मिले, इलाज किए, ठीक किए, लेकिन उन्होंने कहा कि ऑपरेशन से ही गड़बड़ी है जहाँ से ऑपरेशन हुआ। फिर वहाँ से भी आए, वहाँ से भी आराम नहीं मिला। फिर डॉक्टर साहब से हमने कहा गोरखपुर, डॉक्टर साहब आराम नहीं मिल रहा है, तो वह रेफर कर दिए 3 अस्पताल लखनऊ में, KGMU, PGI और राम मनोहर लोहिया। तो मैं तुरंत लेकर KGMU भगा, वहीं से गोरखपुर से वहाँ ले गए। तो वहाँ भी संदीप रूंगटा करके बहुत अच्छे डॉक्टर मुझे मिले, उनके दवा से मुझे बहुत संतुष्टि मिली। डॉक्टर साहब इलाज किए, काफ़ी दिनों तक वहाँ हम लोग एडमिट रहे। लेकिन वो डॉक्टर साहब कहे देखिए, किनारे कमरे में बुलाकर कहे देखिए जहाँ से ऑपरेशन हुआ है वहाँ गांठ बन गई है और वहाँ पस जम गया है, घाव और मांस सड़ रहा है, और मुश्किल से 2-3 महीने की मोहताज है आपकी पत्नी, भगवान भरोसे है। लेकिन अब यहाँ से तुम लेकर जाओ जहाँ जा सकते हो, दिखाओ, या तो नीचे कैंसर अस्पताल में दिखाओ, नहीं तो आप टाटा में चले जाओ। तो मैं वहाँ से तुरंत टाटा में गया, वहाँ भी इलाज चला, बहुत दिनों तक इलाज चला। वहाँ जांच हुआ, डॉक्टर ने कहा कि देखो इतना जल्दी, मैं घबराहट में हूँ कि इतना जल्दी रिपोर्ट 4थे स्टेज में कैंसर का नहीं पहुँचता। वह घाव में वो चाकू लगा दिए, छुरा लगा दिए, ऑपरेशन कर दिए, वह तुरंत जो है 10 गुना बढ़ गया है, वहीं से गड़बड़ी है। अब ये भगवान मनाओ, शुक्र है कि मैं दवा कर रहा हूँ, ठीक हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन वह कंट्रोल नहीं हो पाएगा। उसके बाद से वह 31 मार्च 2024 को एक्सपायर कर गई, और समझिए कि मैं बर्बाद हो गया। मेरे पास मेरे मित्र और रिश्तेदार बहुत पैसा खर्च किए, मेरी पत्नी का टोटल गहना बिक गया, मेरी बहू का गहना बिक गया, और जितने खेत बंधक रख दिए। मेरे रिश्तेदार सभी अच्छे मेरे रिश्तेदार हैं, किसी ने 2 लाख, किसी ने 2.5 लाख, किसी ने 3 लाख, ऐसे करके सभी लोगों ने पैसा मुझे दिया है। बहुत पैसा मेरा बर्बाद हुआ, लगभग अब आकलन तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना बर्बाद हुआ मेरे पास अब कुछ बचा नहीं सर। उसके बाद डॉक्टर के पास दोबारा आए थे प्रविका हॉस्पिटल में आप? दोबारा डॉक्टर के पास हम लोग गए। तो क्या बोला उन्होंने? अब पहले जब उनसे हमने रिपोर्ट लखनऊ के डॉक्टर के और बनारस के डॉक्टर पे कहा कि रिपोर्ट आप दीजिए, हम हमारा बायोप्सी रिपोर्ट आपने नहीं दिया, पैसा जमा करवाए, तो फर्जी रिपोर्ट बना के इन्होंने दिया। और जब फर्जी रिपोर्ट बनाया तो वहाँ के डॉक्टर कहे कि तो डॉक्टर एरर है, वहाँ का रिपोर्ट बायोप्सी रिपोर्ट नहीं, एरर है। तो हमने कहा डॉक्टर साहब आपने तो एरर रिपोर्ट दे दिया, तभी से नाराजगी शुरू हो गई इनकी। कहे कि हम तुमको देख लेंगे, जहाँ मन के तहाँ तुम जाओ, जो मन के तो करो, हम ऑपरेशन कर दिए, हमारा काम खत्म हो गया, और वहीं से बीमारी पैदा हो गई ऑपरेशन से। ऐसा किसने बोला था कि जहाँ मन करे वहाँ जाओ? डॉक्टर साहब स्वयं। कौन से डॉक्टर ने? डॉक्टर प्रवीण कुमार राव। कौन सा? मेरा नाम श्रीमान जी वही है, प्रवीण कुमार दीक्षित मेरा नाम है। कौन सा हॉस्पिटल में ये बैठते हैं? ये प्रविका अस्पताल है, रामपुरा रोड, तुलसी विद्यालय के सामने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रवीण कुमार दीक्षित, वैसे लोग उपनाम से महेंद्र कुमार दीक्षित। कहाँ घर है आपका? सिरसिया दीक्षित। इस मामले के संबंध में आपने कहाँ शिकायत किया हुआ है अभी? माननीय जिलाधिकारी कुशीनगर को मैं लेकर गया और वहाँ शिकायत किया हूँ। उनके वहाँ सक्षम अधिकारी बैठे थे, उन्होंने CMO को भेजा है पत्र। इसके बाद मैं उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैंने शिकायत किया है, और फिर मंडलायुक्त गोरखपुर को मैं शिकायत किया हूँ। क्या मांग क्या है आपकी? मांग ये है कि रिपोर्ट की जांच कराई जाए, क्यों इन्होंने फर्जी रिपोर्ट दिया, और सूजन और दर्द में इन्होंने ऑपरेशन क्यों किया जब सर्जन नहीं है, तो इनकी जांच कराई जाए।
और मेरा जो आर्थिक तंगी हुई है, मैं पूरा बर्बाद हो गया हूँ, सब कुछ बिक गया है, तो मेरे ऊपर भी ध्यान दिया जाए। अभी आपने सुना कि पीड़ित प्रवीण दीक्षित किस प्रकार अपनी बात बता रहे थे और क्या क्या समस्याओं, किस किस समस्याओं का सामना उनको करना पड़ा, और साथ ही डॉक्टर प्रवीण राव ने उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया। यह सारी बात पीड़ित प्रवीण दीक्षित ने आपको बताई और उनका वीडियो अभी आपने सुना। अब इसमें देखना यह है कि पीड़ित के शिकायत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मंडलायुक्त गोरखपुर और साथ ही जिलाधिकारी कुशीनगर क्या संज्ञान लेते हैं। हम आपको बताते चलें कि यह कुशीनगर जिला है जहां लगभग सैकड़ों की संख्या में फर्जी अस्पताल संचालित होते हैं। इस बात की शिकायत कई बार सीएमओ से पत्रकारों ने भी की और आम जनमानस ने भी कई बार सीएमओ से इसकी शिकायत की, लेकिन सीएमओ के कान पर जूं नहीं रेंगती है। हमारे सूत्रों से यह भी पता चलता है कि जिले में जितने भी फर्जी अस्पताल, यानी कि जितने भी अस्पताल अवैध रूप से संचालित होते हैं, उसमें स्वास्थ्य विभाग का अहम योगदान होता है। यानी स्वास्थ्य विभाग की मिली भगत से ही जिले में अवैध रूप से अस्पताल संचालित होते हैं। साथ ही हमारे सूत्रों से यह भी पता चलता है कि इस जिले में हजारों डॉक्टर ऐसे हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, जिन्होंने कहीं से डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं की है, लेकिन वह छोटे मोटे ऑपरेशन भी करते हैं, मरीजों का इलाज भी करते हैं और मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ भी करते हैं। इन सारी बातों की शिकायत स्वास्थ्य विभाग में होने के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग इन फर्जी डॉक्टरों पर और अवैध अस्पतालों पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करता है। जानकारी के मुताबिक प्रविका हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर प्रवीण राय, तक उनके पर्चे पर लिखा है वो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि MBBS MD हैं, DM गैस्ट्रोलॉजी हैं, लेकिन जिले में जो फर्जी अस्पताल संचालित होते हैं उनका जिम्मेदार कौन है, यह एक बड़ा सवाल है कि आए दिन मरीजों की जान के साथ फर्जी अस्पताल और अवैध रूप से बैठने वाले डॉक्टर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस मामले पर कार्यवाही आखिर स्वास्थ्य विभाग कब करेगा, स्वास्थ्य विभाग की नींद कब खुलेगी और कब तक मरीजों की जान के साथ यह अवैध रूप से संचालित हॉस्पिटल मरीजों की जान से खेलते रहेंगे। इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द चेतक न्यूज। जय हिंद, जय भारत।